मेरे सॉक्स पूरे गीले हुए, उनको सोचा सूखने डाल देता हूँ, सूख जाएंगे ज़रा। तो पहले तो भाई ये एक हल्का सा जो है ना झलकी ले लो। लाइक पीपल आर डूइंग फार्मिंग। काफ़ी स्लांट सा ये मैदान है, काफ़ी खुला सा। और ये रही वैली सामने, और ये रहा मेरा होम स्टे, कुछ ऐसा सा। तो हमेशा सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट करता था। आई थॉट कि आज शाम से शुरू करेंगे हम। शाम के बज रहे हैं 5:15 एंड आई थॉट कि एक छोटी सी वॉक ली जाए गांव की। वैसे मेरी शक्ल देख के क्या करोगे मालिक, ये नज़ारा देखिए। हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये हैं इस गांव के स्टार सुपरस्टार नवल भाई, हमारे गाइड। पूरा गांव कौन सा है वो? मनशी गांव। मनशी, मनशी गांव। और वो ऊपर बनोगी थाना ना? हाँ, बनोगी थाना, जहाँ से सनसेट प्रॉपर दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये सनसेट भी ऊपर भी है, जहाँ ये पेड़ है ना, यहाँ से तो जबरदस्त नजारा वो वाला। तो और अपना क्या रोजगार क्या है यहाँ लोगों का? और गाँव के लिए अपनी खेती बाड़ी बगीचे है, सब्जी लगाते हैं। सब्जी में क्या क्या? जैसे हाँ, टमाटर लगाते हैं, टमाटर, गोभी वगैरह लगाते हैं, गोभी, बाकी अपने गेहूँ मक्की, मटर भी होता है बोला? हाँ, मटर भी होता है बहुत। मटर तगड़ा है, ठीक है। बाकी कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा। अच्छा, एम्प्लॉयज है, हाँ। मतलब मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट तो बीच में है। साफ सुथरी हवा मिल जाए ना 21वीं सदी में, उससे बड़ी अमीरी कुछ नहीं है। मल्टीटास्किंग लोग, मल्टीटास्किंग खेती, नीचे गेहूं ऊपर बगीचा, धन धन। पूरे परिवार के लोग मिलके इस तरह से मेहनत करते हैं खेती में। देखो तो कहीं जाके बढ़िया नाशपाती, बढ़िया सेब, बढ़िया मटर, हर चीज खाने को मिलती है। अरे कितना प्यारा मेहमान है हमारा। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। लविश, वेरी लवली यू आर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। ये झूलता झूलता जाएगा ऐसे। बैठने का स्थान। अच्छा, देवता जी बैठते हैं यहाँ आके। ये सिर्फ देवता की प्रॉपर्टी है, उनके नाम से। अच्छा, उनके नाम पे है। हाँ, कितना पेड़ होगा इस बगीचे में पूरे में? 300-400 पेड़ तो। ओहो, 300-400। और एक पेड़ कितना सेब देता है? एक तो लगभग कितना देगा? 4-5 पेटी तो देगा। 5 पेटी। एक पेटी पड़ती है आपकी 2200-2500 की। हाँ बिल्कुल। तो मतलब एक तो 5 पेटी हो गई, 10-15 हज़ार की रख लो। यहाँ से एक अलग ही नज़ारा है पूरे गाँव का। ये कौन है यहाँ पे? कौन है ये? दांत दिखाओ आपने, शो मी टीथ। अरे कितने खूबसूरत हैं, वाव। शाम होने आई, मौसम ने ले अंगड़ाई, घर से कॉल आई। घर वाले काफ़ी खुश हैं, मम्मी को दिखाया मैंने ये सब व्यू। तो अब निकलते हैं, भूख लगी है, थक गया हूँ। तो ये रहा कुछ शाम का आखिरी नज़ारा मेरी तरफ से तोहफे में। कहाँ से जाना है? हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, ऊपर गए थे जी, वो सनसेट देखने गए थे। हाँ जी। तो आप तो भूल जा रहे हो रास्ता, मुझे कैसे पहुंचाओगे घर? लविश हेलो बोल दो सबको। हेलो बोलो हेलो, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना। बोलो बोलो भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना। फोन 0%। रूम पहुंच गया, थक भी गया, सुबह से चल ही रहा हूँ। तो लेट्स सी, अब मिलेंगे हम आपको कल। कबूतर, चिड़िया, अमेजिंग मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करने के बाद I would like to tell you I'm going to some villages Appar Nehi and Pundrik Rishi Lake है। तो Navneet is coming, I'm waiting for him, let him come. Until that time I thought कि गांव का जो शुरुआत है वो बहुत खूबसूरत है। देख कैसे बताऊँ, I will show you.
वहाँ चलते हैं। खूबसूरत सीनरी और ये शॉट्स को देखने के बाद आई डोंट फील कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है, बट एनीवे देवरी गांव की पंचायत है, देवरी गांव का सरकारी स्कूल, अच्छे से बच्चे शरारतें करते हुए पढ़ रहे हैं और टीचर मुझे देख रहे हैं। और ये रहा यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र, छोटी मोटी हल्की फुल्की बीमारी शुमारी, पेट दर्द, सर दर्द की दवा यहाँ पे उपलब्ध आपको मिल जाएगी। राशन वाशन लेना है ना, तो ये है इस गाँव की सोसाइटी। गुड मॉर्निंग लवेश, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नमस्ते। आलू छोले सस्ते, चक मेरे बस्ते। ये वाला नहीं होता, उतरो तो। आला रे आला, नवनी ताला, शाबाश शाबाश, चढ़ा दे, लगा दे। यार ये वो नहीं है फिल्मों में माल ये वो फील है, इसको देखिए। हेलो पीछे भागे वो उनके साथ। हेलो, डर गया डर गया डर गया। ये पूरे उसमें ना सेब होते होंगे तो कैसा होता होगा यार, पूरा लाल लाल है ना यार। कैप्चर हर चीज भाई, जगह ही ऐसी है। अभी तो सोच, मटर टमाटर की खेती चल रही है, शाम को देखियो मोटा ही माहौल है, 10-15 लोग खेत में दिखेंगे तुझे रंग बिरंगे कपड़ों में काम करते ये हुए। वो है गांव में जंगल जिस पे होता है ना कि लोग मेहनत करना चाह रहे हैं और हाँ। अपने आप को डेवलप करना है। डेवलप किया है लोगों ने, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, वो घरों का स्टैंडर्ड देख यार। नहीं तो शानगढ़ में वो वाली फीलिंग है कि जैसे ना कि वो थोड़ा है समवेयर डाउन है अभी डेवलपमेंट के अपने नाम आप पे। वो सोच रहे हैं कि मतलब कि हम उसी फील में रात सुबह 10 बजे उठ के शाम को 6 बजे घूम। बस 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 वही 12:30 और वहाँ से भी खाना खा रहे हैं और घना लेट हो गया हूँ। वहाँ इस तरफ को जाना है, फिर यहाँ से लेके उस तरफ को जाना है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। सोच रहा हूँ कि आज सारे दिन में कवर कर लूँगा, बट आई डोंट थिंक सो कि जिस स्पीड से अपन चल रहे हो जाएगा, बट करना तो पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है मेरा माफिया लुक, कमेंट में लिख के बताना। पानी में ना, हाँ पानी धो लेंगे, कोई बात नहीं। दादी का प्यार, शेप दे दिया दादी ने, और इन्होंने अखरोट खिला दिया मैं। और हमारे गाइड उर्फ नवल भाई, निकलते ही सबसे आला चीज़ जो मिली है ना, भारतीय डाक पोस्ट। अरे बिल्डिंग देखो, बड़े से बड़े शहर में ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग मिलेगी वाला डाक पोस्ट को। मानना पोस्ट आती हो नहीं आती हो अलग मैटर है, भाई साहब बिल्डिंग देखो, मेंटेन्ड, साफ सुथरा, एकदम बढ़िया, कोई प्लास्टिक कचरा नहीं है, कहीं नहीं फेंकना प्लास्टिक। पुंडरिक ऋषि लेक, बड़ा अच्छा सा ट्रैक है, देख रहे हो, मतलब एकदम बिल्कुल घने घने से डेंस फॉरेस्ट के बीच से ये पतला सा रास्ता है। बहुत ही प्यारी फील है यहाँ पे। चाय पकौड़ा हो जाना यहीं साइड में बैठ गया भाई, जीवन दान भाई का क्या बोलता है। बिल्कुल भाई जी। हाइट्स ऑफ मान्यता, फर्स्ट ऑफ ऑल जय देवता जिहर, जय देवता बंशीरा, जय मालिक। सर्वसाधारण में पटकों किया जाता है कि पुंडरिक ऋषि जी के इस हिल पे अंदर प्रवेश करने पे 5000 का जुर्माना है। बताता हूँ शॉर्ट स्टोरी इसकी पूरी। एक समय पे ये पूरी लेक थी, बोले तो पानी से पूरी भरी हुई थी। तो बंजार वैली के जो देवता हैं, बाबा भोंगडू देवता, वो ध्यान में बैठे थे, तो उनको ध्यान में ये जगह दिखी। तो जब वो इस जगह पे आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई और ऋषि ऑलरेडी तपस्या करने बैठे हैं। उन देवता का नाम था पुंडरिक देवता, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। अब उनमें बातचीत चली कि लाइक बाबा भोंगडू ने बोला कि मुझे ये जगह चाहिए, बट ही वॉज नॉट एग्री कि नहीं मैं ये जगह नहीं दूंगा। तो उनमें लड़ाई हुई, और ऐसा कहते हैं गाँव के लोग कि यहाँ पे जब लड़ाई हुई थी तो जितने पेड़ पौधे घास फूस था वो सब उस लेक में गिर गया, और ही वॉज लाइक भोंगडू बाबा ने एक श्राप दे दिया कि यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल हो जाएगा। तो बाबा पुंडरिक ने अपनी शक्तियों से, अपनी दिव्य शक्तियों से इस घास की ग्रोथ को रोक दिया, और इस बात की गवाही गांव के लोग भरते हैं कि हम पैदाइशी देख रहे हैं, ये इतनी ही है, ये घास आज तक नहीं भरी है। जहां पे बाबा पुंडरिक ऋषि बैठते थे तपस्या कर रहे, स्पेसिफिक उस स्पॉट पे कोई घास नहीं है, वहां पे अभी भी पानी है, और फिलहाल गर्मियों में ये दलदल बन जाता है, बरसात में पूरा भर जाता है, और ऐसा कहते हैं कि नीचे तक बहुत गहरा है। मान्यता है, लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू
व्यू है, वी कांट से एनीथिंग। और यही तो है ना खासियत फिर हिमाचल की, और क्या चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी ये जगह। जितना हो पाया कोशिश की, ड्रोन नहीं है तो मैं ज़्यादा बेहतर से दिखाता ही ये, मुझे पता है अंदर जा नहीं सकते, बाढ़ लगाई है, बट एनीवे आई ट्राइड माई बेस्ट। आई होप यू कैन सी इट वेल। सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ देख सकते हैं, जैसा कि पेड़ के ऊपर से भाई बिजली की तार निकाल दिया। देखो, नो फक टू खंबाज, ओनली पेड़ लंबा लंबा। मुसाफिर बना फिर रहा था इतने सालों से, पर अब पता चला कि असल में मुसाफिर मैं अब बना, क्योंकि अब मैं आप लोगों को भी घुमा पा रहा हूँ गांव की ऐसी ऐसी गलियों में, इन डेप्थ में। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसी ऐसी जगहों पे जाऊंगा। ये जानवरों के लिए है, गोड डंगरों के लिए जिसे अपनी भाषा में कहते हैं, तो उनके लिए एक वेंटिलेटर्स देखो कितने प्यारे से छोटे छोटे से। जैसे टेक अ लुक ऑफ दिस डोर्स, कितना अच्छा सा दरवाज़ा है ये। वाह वाह वाह, क्रिएटिविटी, आई मीन क्रिएटिविटी तो क्या बोलूँ इस चीज़ को, बट यू नो वट एवर इट इज़, डैम ब्यूटीफुल। लाइक कढ़ाई बुनाई लकड़ी की, और ये सब चीज़ें कितने साल पुरानी रहेगी है। दिस विलेज इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मैं कितनी तारीफ़ करूं और कितने गांव की तारीफ़ करूं यार, हर एक काबिले तारीफ़ है, हर एक की अपनी वैरायटी, अपनी ब्यूटी, अपनी वाइब, अपनी एनर्जी है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सैंज वैली में अंदर आके अपर नहीं करके ये गाँव, और गाँव के बीचों बीच से जो घूमने का जो फील है ना भाई साहब, उसकी कीमत नहीं है। समझ रहे हो, गांव की गलियों से गुजर रहे हो तुम, गाय भैंस बच्चे, उनकी लिविंग्स, उनका क्या पहनावा है, क्या चीज़ों को देखना। और यही देखते देखते जो मुझे ये मैदान दिख गया। दिस इज द व्यू ऑफ मेडो एंड दैट इज द महर्षि अपने पुंडरिक जी का टेम्पल है। मेला भी होता है यहाँ पे, और वो 8वीं कक्षा तक स्कूल है। भाई ऐसे मैदान में स्कूल होना, कसम से मैं 8वीं तक ही पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना ही नहीं आगे, मुझे यहीं रहना है। इससे अच्छी लाइफ क्या चाहिए यार, बताओ। जस्ट सी, यही तो हम देखना चाहते हैं, यही तो हमें लाइफ में चाहिए, यही है वो जो सुकून देता है। बट हमें तो क्या चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें सिर्फ ज़रूरत अनुसार रखो, लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाएगी। ओ माय गॉड, ये बड़ी बड़ी स्लेट्स पड़ी हुई हैं इसके ऊपर, और ये लकड़ी का ही पूरा बेस है बेसिकली। अगर आप देख पा रहे हो ना, तो ये लकड़ी की ज़रा मोटाई देख लो एक बार कितनी है। ये इसके पिलर्स हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हेलो मैम, आप टीचर हैं यहाँ पे? तो अच्छा, आप भी घूमने आए? मेरे को लगा टीचर है, तो क्या खुशनसीब बच्चे हैं जो आप यहाँ पढ़ा। मैडमों को देख के मुझे मेरी मैडम याद आती, मोहब्बत थी मैडमों से। मैं छोले लेके आता था उनके लिए भाई साहब, लंच लेके आता था, ऐसे नहीं था। बच्चे अतिशाय मतलब कैमरा देख के ऐसे शर्मा जा रहे हैं ना, ये रहता है। मैंने अपनी मम्मी के स्कूल में देखा, बच्चों को बड़े शर्मा जाते हैं। ओ दक फेल रख थपचंड। ये आई सर्विस, यस, ये क्या परफेक्ट खेल रहे हैं यार ये बच्चे। गुरुजी फेल हो गए पर इस बार मैं देख पा रहा हूँ। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, हेलो कर लो, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कशिश। आपका क्या नाम है? न्यू। आज तुम ला लो। अरे यार लाइट मत करो यार प्लीज। मेला दिल जिछ दिल पे फिदा है, मेला दिल जिछ दिल पे फिदा है, वो एक खूबसूरत सी लड़की है, उसका नाम कशिश है। वो बड़े बड़े प्यारे बच्चे, रब का रूप हो यार आप, गॉड गॉडेस एवरीथिंग। आई लव यू। मेरी बेटी तुम्हारी जैसी खूबसूरत होनी चाहिए। शांगड़ दिखा दिया, बरशांगड़ दिखा दिया, देवरी दिखा दिया, अपरनेरी दिखा दिया। इसी तरह से बड़ा कुछ दिखाना है अभी आप। बेसिकली ये जगह आपको अच्छी लगनी चाहिए। यहाँ का माहौल मैं आपको अच्छे से ब्रीफ कर पाया हूँ, यहाँ की लाइफ, यहाँ के लोग, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल एवरीथिंग मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ उन चीज़ों को। और गलती भूल चूक माफ़ करना। इस ब्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना प्लीज़। और अब ख़त्म हुआ परनेरी का सफ़र, अब जाएंगे नीचे देवरी, खाना खाएंगे और अगली जर्नी आई डोंट नो क्या होगी। बट अभी तक के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, एक बढ़िया से इसी बाखूब नज़ारे के साथ। पहले भी देख चुके हैं मगर एक बार फिर से मेरे नाम पे जय शंकर।